कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोग को राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। अब आगे हम आपको महाभियोग के बारे में बताएंगे, ठीक है। महाभियोग का मतलब क्या है, महाभियोग कैसे लगता है, पूरा डिटेल से जानकारी लेंगे, ठीक है। तो महाभियोग से पहले हम आपको बता दें राष्ट्रपति के बारे में, जो कि पिछले क्लास में बताया था, उसको एक बार रिविजन करा देते हैं। तो राष्ट्रपति का सबसे पहले एक ट्रिक होता है पकानी कोका द्वियोदशम। क्या होता है? पकानी कोका द्वियोदशम। पोस्ट हो गया राष्ट्रपति का पद, यानी कहाँ से आया था? ब्रिटेन से आया। कास्ट हो गया कार्यवाहक, यानी हमारे देश में जितने भी कार्य होते हैं वो बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के असंभव है, ठीक है। कास्ट हो गया कार्यवाहक। नीच हो गया निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतपत्र के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जो कि उसमें जनता भाग नहीं लेती है, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है, ठीक है। अब हो गया पकानी कोष हो गया कोटा, यानी टोटल वोट बटा उम्मीदवार +1 करके आपको बताया था, टोटल वोट बटा उम्मीदवार +1 कास्ट हो गया कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोबारा निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है दोबारा होता है या नहीं होता। दोबारा मतलब बहुत बार हो सकता है, बशर्ते उसका मतलब जो प्रोसेस है उसको होना चाहिए और बाकी हो जाएगा। योग्यता मतलब ये होना चाहिए राष्ट्रपति को, मतलब 15,000 रुपये जमानत राशि के तौर पे, यानी होना चाहिए 15,000 रुपया। 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अब आगे दशाओं में कंडीशन, यानी ये नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब ये हो गया कि उनके ऊपर कर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, यानी सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में शपथ आया था। शपथ यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में महाभियोग, अनुच्छेद 61 यानी महाभियोग। और महाभियोग के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे, अच्छे से, ठीक है। तो महाभियोग होता क्या है, इसके मतलब पहले समझेंगे महाभियोग का मतलब क्या होता है। महाभियोग यानी राष्ट्रपति को पद से हटाना महाभियोग कहलाता है। ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर, सिर्फ और सिर्फ यानी कि प्रेसिडेंट के लिए ही लागू होता है, ठीक है। केवल राष्ट्रपति के लिए लागू होता है, उपराष्ट्रपति के लिए लागू नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के लिए भी महाभियोग लागू होगा, लेकिन उसको यहाँ पे महाभियोग नहीं कहकर संसद की कार्यवाही कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए लागू होता है। ये क्वेश्चन बहुत वीआई है, इसको याद कीजिएगा आप लोग। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग तो कैसे होता है भाई, इसको देखेंगे हम लोग। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कौन कौन लगाता है, तो इसमें कौन कौन भाग लेती है? तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने के लिए संसद यानी कि राज्यसभा और लोकसभा भाग लेती है। मंत्रिमंडल भाग नहीं लेती है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद भाग नहीं लेती है, ठीक है। तो इसको हम जानेंगे कैसे महाभियोग लगता है। संसद हो गया, संसद के 2 सदन होते हैं, आप लोग जानते होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा, इसमें हम आपको बताए थे कि जब राष्ट्रपति का जो होता है क्या, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, इसमें 2 एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेती है, 12 मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं। लेकिन जब महाभियोग आ गया तो महाभियोग को समझ लेंगे। और जो देखिए यहाँ पर महाभियोग जो शब्द है यूएसए के संविधान से आया है। यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से आया है महाभियोग शब्द। कोई पूछे कहाँ से आया है, तो अमेरिका के संविधान से महाभियोग शब्द आया है, ठीक है। अब आगे देखेंगे संसद जो है, इसमें संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये दोनों भाग लेती है, मंत्रिमंडल भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। मंत्रिमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद भाग नहीं लेती है। अब आपको हम बताए थे उस टाइम में कि निर्वाचन में 2 भाग नहीं, 2 एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बात जब महाभियोग किया गई थी, ये दोनों भाग लेंगे, क्योंकि उस समय इसलिए नहीं लिए थे कि क्योंकि वो मतलब राष्ट्रपति की फेवर में रहेंगे, इसलिए वहाँ पे भाग नहीं लिए थे। जब हटाने की प्रक्रिया आ गई तो यहाँ पे ये लोग भाग लेंगे, ठीक है। तो ये महाभियोग किसी भी सदन से पारित हो सकता है या प्रारंभ हो सकता है। पारित नहीं, पहले प्रारंभ हो, उसके बाद पारित होता है। तो प्रारंभ किसी भी सदन से हो सकता है, मतलब महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, प्रारंभ हो सकता है। महाभियोग है किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, ठीक है। तो इसमें प्रारंभ करने के लिए कितना मत होना चाहिए भाई, तो 25% यानी 1/4
यानी 1/4 प्रारंभ करने के लिए 1/4 और पारित करने के लिए 2/3 इधर लिखते हैं, इधर दिखाई देगा कि नहीं देगा। 2/3 प्रारंभ करने के लिए कितना हो गया, इधर लिख लेते हैं, तो मान लीजिए दिखाई नहीं दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 1/4 यानी 25% प्रारंभ करने के लिए और 2/3 यानी 66% पारित करने के लिए। प्रारंभ पारित करने के लिए 2/3 यानी 66% होना चाहिए, या प्रारंभ करने के लिए 1/4 यानी 25% मत होना चाहिए। ये किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, बशर्ते इतना होना चाहिए। ठीक है, अब इसको पारित करने के लिए 2/3 यानी 66% होना चाहिए। देखिए, जब मान लीजिए कि लोकसभा से अगर 2/3 यानी 66% पूरा वोट मिल गया, यानी इतने लोग सहमत हैं कि नहीं राष्ट्रपति अच्छे व्यक्ति मतलब अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे राष्ट्र की फेवर में आ गए हैं, मतलब संविधान की बातों का उल्लंघन करने, अतिक्रमण करने लगे हैं, ठीक है, मंत्रिमंडल की बात ना सुन रहे हैं, तो उस टाइम लोकसभा राष्ट्रसभा किसी भी सदन मतलब तो 2/3 और किसी भी मतलब इनके सदस्य बताएंगे, उसके बाद उनको 2/3 यानी 66% लगाकर मत उनको हटाया जाता है। हटाने के बाद राज्यसभा उनको सूचित करती है कि मतलब आपको लोकसभा की तरफ से हटा दिया गया है, महाभियोग लाया गया है। तो राष्ट्रपति अपनी बातों को रखेंगे आकर केवल दूसरे सदन यानी राज्यसभा में रखेंगे कि नहीं ऐसा बात नहीं है, मतलब जो भी अपना बताएंगे उसके बाद बताने के बाद में अगर यहाँ से उनको बात को मान लिया गया, अगर मान लिया कि नहीं ऐसा बात नहीं है, तो फिर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगेगा। अगर उनकी बातों को नहीं मानी गई तो यहाँ से भी उनको हटा दिया जाएगा, यानी 2/3 लगाकर 2 यानी 66% मत के यहाँ से भी हटा दिया जाएगा। ठीक है, और जब राष्ट्रपति हट गए तो भाई कौन आएगा, राष्ट्रपति हट गए, प्रेसिडेंट साहब जब हट गए महाभियोग लगाने के बाद तो आएगा कौन। लेकिन आज तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर यानी प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है। तो इसमें जानेंगे हम कि महाभियोग जो हो गया तो अगर हटा दिए जाए तो फिर कौन आएगा। तो इनके पद पे देखिए वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहे तो कौन आएंगे, अगर मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहे तो कौन आएगा, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी हमारे मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आएंगे। तो अभी यहाँ पे हम बता दें कि राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग लग जाएगा तो उस समय जो उसका पद होगा राष्ट्रपति का तो रिक्त हो जाएगा यानी खाली हो जाएगा। तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति उनकी पद को संभालते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से महाभियोग होता है। महाभियोग के बारे में आप लोग समझे होंगे अच्छा से। तो फिर देखिए आप लोग एक बार रिविजन कराते हैं। महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। महाभियोग का मतलब क्या समझा आप लोगों, तो महाभियोग का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति को पद से हटाना यानी हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग शब्द कहते हैं। ये सिर्फ उस राष्ट्रपति के लिए लागू नहीं होता है, ये किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। ठीक है, उसके लिए मतलब 1/4 यानी 25% वोट होना चाहिए और पारित करने के लिए 2/3 होना चाहिए। ठीक, तो किसी भी हो सकता है। अगर मतलब किसी भी सदन से इनको पारित कर दिएगा तो दूसरे सदन में आके दूसरे सदन उनको सूचना देगी कि राष्ट्रपति आपको मतलब लोकसभा से पारित कर दिया गया महाभियोग लगाकर। तो फिर उसके बाद में अपने बातों को रखेंगे राज्यसभा में आकर, और इनको बातों को मान लिया गया तो फिर महाभियोग नहीं लगेगा। अगर महाभियोग लग गया तो फिर उस टाइम उनको हटा दिया जाएगा। उस समय उपराष्ट्रपति आ जाते हैं, उनके पद को संभालते हैं। तब तक अगर ये नहीं रहे तो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आते हैं। ठीक है, ये सब USA के संविधान यानी अमेरिका से आया है, आप लोग जान रहे हैं। तो इसी तरह से हम आपको बता दें, महाभियोग समझ गए आप लोग। तो फिर आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से समझे होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।